ये जो जेलें हैं, आप तो जेलों में जाते भी रहे, जेलों के वज़ीर भी रहे। आज भी कहा जा रहा है कि कुछ ख़वातीन के साथ अंदर बदसलूकी है वो। क्या लगता है कि जेलों के अंदर ये मुमकिन है सब कुछ? मैं इसको डिनाई तो नहीं करूँगा, एनीथिंग इज़ पॉसिबल और शायद माज़ी में इस तरह के वाक़यात हुए भी होंगे, मगर इसको मैं समझता हूँ कि प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो उस खातून की जिस जमात से वाबस्तगी है, उनके लोगों को अलाउ करें, वो जाके उनसे मिलें और इस चीज़ का इन्वेस्टिगेट करें। अगर ये हुआ है तो ये बिल्कुल ये उतना ही खौफनाक वाक़या है जितना आपने कोर कमांडर के घर को जलाया, अगर ये हुआ है तो। जेलों में अगर हुआ। बिल्कुल। ये बताएं कि आपने जहाँ से इलेक्शन जीता है, पार्टी की वजह से जीता या अपने ज़ाती वोट बैंक की वजह से? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा, बिल्कुल आपको पार्टी की सपोर्ट होती है, वोट होता है और आपको पार्टी सपोर्ट करे तो फ़ायदा होता है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से और स्पेशली जिस जमात की पॉपुलैरिटी हो आवाम में, तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा होता है। ये तो कोई भी तो शख्स आपको नहीं लगता है कि दोनों फैक्टर्स ने मिल के आपको जिताया? बिल्कुल। तो जब आपने पार्टी छोड़ने का फैसला किया, आपके भाई, आपके लोग आपके डेरे पर मौजूद होंगे, तो वहाँ पर तो लोग बिल्कुल वहाँ से चले गए होंगे कि हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से इनके साथ। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है क्या अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ? मैंने आपको एक चीज़ पहले ज़िक्र की है जी। कि जब 1970 में पीपल्स पार्टी का फ्लड था तो मेरे वालिद साहब आज़ाद जीते थे। ये तो मैं जानता हूँ, आपकी हिस्ट्री में जानता हूँ, आप अकबर सियासी ख़ानदान है, लेकिन जानना ये चाह रहा हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके हलके में आपके साथ लोगों का रवैया क्या है? मेरे जितने मेन सपोर्टर हैं, मैं समझता हूँ एक एमपीए के हलके में कम से कम 20-25 लोग होते हैं जो एक थिंक टैंक का काम कर रहे होते हैं। मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह एक शख्स ने भी ये नहीं कहा कि आप ये फ़ैसला ना करें, उन सब के भी दिल रंजीदा थे। मैंने जब उनको डिस्कशन हुई, ये वाक़यात बताए कि किस तरफ हम जा रहे हैं, मैं आप मेरी बात पे यकीन कीजिए कि मुझे किसी भी शख्स ने ये नहीं कहा कि हम आपसे राय जुदा कर रहे हैं, सब मौजूद हैं। हाँ, नीचे अब चूँकि पब्लिक का अपना एक सेंटिमेंट होता है, जब हम जाएंगे एक्सप्लेन करेंगे चीज़ें और एक ग्रुप की शक्ल में या एक सियासी जमात की शक्ल में जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपकी वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। नहीं, 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 देखिए सियासत में ना आपको कोई रास्ता भी बंद नहीं करना चाहिए। सियासत नाम ही इस चीज़ का है। अगर हम कल को देखते हैं कि हमारी सोच ठीक है, हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि जो हमारे लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान है, वो ये कि हम पीडीएम में नहीं जाना चाहते। ठीक। हमने जो पिछले 5-10 साल सियासत की है, वो हमने उनकी करप्शन के अगेंस्ट की है। उनके साथ हम कैसे जा सकते हैं? तहरीक इंसाफ के साथ थे, कल को कोई इसमें चेंज होती हैं चीज़ें तो व्हाई नॉट? शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, फवाद चौधरी, इनमें से कौन सा आपको बेहतर आदमी लगता है जो किसी भी सियासी नई पार्टी की क़यादत कर सकता है? मैं समझता हूँ तीनों ही मुनासिब आदमी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है और अच्छे हैं। जैसा होना चाहिए एक लीडर को कि आप चीज़ों को सोचें, फिर उनके ऊपर एग्जीक्यूशन करें और तीनों ठीक है। मुझे तो कोई मैं इनमें से किसी को ज़्यादा आप किसको उस काबिल समझते हैं? आपने काम किया ना, सबसे इंटरेक्शन रहा आपका। मेरा नहीं रहा इनमें से किसी के साथ। किसी के साथ भी नहीं? फवाद चौधरी साहब के साथ भी नहीं? हाँ नहीं, फवाद चौधरी अच्छा है, मेरे उनके साथ बड़ा पुराना तल्लक है, भाइयों की तरह। तो बाकी मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या खटक साहब हैं, दोनों ही ठीक है। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इस्लामाबाद पहुँचे, तो लाहौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्यों नहीं मुनासिब समझा? ये करीब भी पड़ता, आपका घर भी नहीं, हम थे ही इस्लामाबाद में। अच्छा। हाँ, हम सारे दोस्त जो हैं हम उस वक्त थे ही इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे पहले आप लोगों ने बैठक की होगी आपस में, बड़ा सोचा होगा कि इस पार्टी को कैसे छोड़ें। बिल्कुल, ये कोई और रास्ता नहीं बचा प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस और के अलावा? नहीं, और क्या रास्ता था इसमें? कोई खुदा न खास्ता हमने किसी खौफ के तहत या जो है किसी की तरगीबात में आके, ये हमारा एक सोच थी कि बस इस वाक़े के बाद हम इस पार्टी में नहीं रह सकते, ये एक सोच थी और वो सबकी सोच एक जैसी थी। और जितने आपके साथ लोग हैं, ये दोबारा अपने हलकों से जीतने की पोजीशन में? इंशाल्लाह दे आर ऑल इलेक्टेबल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनमें से एक जैसे तैमूर भट्टी साहब हैं, ये पिछली दफ़ा भी इनके साथ ज़्यादती हुई। इन्होंने 2014 में तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, इनको तो टिकट 50,000 वोट मिल लिया। हाँ जी। जब 18 का टाइम आया तो और ये धरने और क्या वो जो एक पूरा सिस्टम होता है वो भी किया। 18 में जब टाइम आया तो इनको टिकट नहीं दिया। अब आप देखें उसके बाद ये आज़ाद जीते, आज़ाद जीत के ये हमारे साथ आए। एक दिन इन्होंने कोई मुंह नहीं सुझाया कि मैंने वोट नहीं देना, साथ खड़े रहे पार्टी के। जब 23 आता है तो जनाब फिर टिकट नहीं दिया। ठीक इसी तरह मामून तारक साहब हैं, इनकी
अपनी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, फैमिली है। ये तो खैर अपने MNA के साथ इख्तलाफात की वजह से इनको तो पार्टी बुलाती रही और इन्होंने जाके टिकट नहीं लिया। तो इसी तरह चौधरी इखलाक साहब हैं, ये 3 ज़िलों में से वाहिद हमारे PTI के विनर थे लास्ट इलेक्शन में। तो कुछ उनके अपने में पल्ले में कुछ होगा ना जिसकी वजह से अवाम उनके साथ खड़ी है। उनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो अवामी आदमी हैं। इसी तरह सरदार मनसब डोगर साहब नून लीग के सदर थे, टिकट नहीं मिला तो आज़ाद खड़े होके तो MNA भी जीत गए और MPA भी जीत गए। तो हम वो लोग हैं क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अवाम में जड़ें हैं। हमारा काम ही है सियासत करना, इसी के लिए हमने हर चीज़ अपनी उजाड़ के रख दी।